ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत रसामृत। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सतचित और आनंद के मधुर रस से सने दूर करते तीन तापों को कृपा में दृष्टि से नमन है श्री कृष्ण को, सुख दे हमें रस वृष्टि से। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले ही उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। पर प्राय मानव अपनी बुद्धि का उपयोग धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग के लिए करता है। इससे वह अंत काल में बहुत पछताता है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता, वह स्वयं अपनी हिंसा करता है। ऋषि उसे आत्मघाती कहते हैं। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, उसे भले ही परमात्मा के दर्शन न हो, पर उसका मरण सुधरता है। अंतकाल के समय उसे शांति प्राप्त होती है, वैकुंठ प्राप्त होता है, उसका मरण मंगल में होता है। किसी भी प्रकार के लौकिक सुख की इच्छा जिसके मन में रहती है, अंतकाल के समय उसे बहुत त्रास होता है। माँ बेहतर किसी प्राणी को प्रभु के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग के देवों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग में देव अति सुखी हैं, भले ही वे सुख भोग लें, पर उस सुख का अंत तो है ही। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख वहाँ दुख भी है। जो मर्यादा को छोड़ कर के भोगता है, उसकी इच्छा चाहे ना हो, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग के देव हमसे अधिक सुख भोगते हैं, उन्हें अति सुख मिलता है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही प्राप्त होती है। इससे देव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। स्वर्ग में नर्मदा जी नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, वहाँ सभी भोगी जीव हैं। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसने बहुत पुण्य एकत्र किए हों, वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। परंतु स्वर्ग में भी भारत देश श्रेष्ठ है। देव भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति मानव शरीर से ही होती है। मानव सावधान रहने पर पाप छोड़ सकता है। मानव प्रतिक्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भक्ति करे तो मृत्यु से पहले उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। सभी मानव प्राणियों को भोगी मिलता है। मानव शरीर की यही विशेषता है कि मानव विवेक से थोड़ा सुख भोग करे और भक्ति करे तो उसे भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही तो संभव है। मानव में ऐसी शक्ति है जो भगवान के भी दर्शन कर सकता है। स्वर्ग के देव पुण्य का फल भोगते हैं, पशु पाप का फल भोगते हैं। पशु आत्मा को शरीर समझता है, शरीर से आत्मा अलग है। मानव इसे जानता है। शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही आत्मा है, ऐसा पशु समझते हैं। इससे वे शरीर सुख में मन लगाते हैं। पशु का स्वभाव सुधरता नहीं है। बिल्ली जन्म से लेकर मृत्यु तक चूहों का ही हिंसा करती है। बिल्ली ने कभी चूहे की हिंसा करना छोड़ दिया हो, ऐसा सुना नहीं है। पशु स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। स्वभाव एक सा रहता है। मानव चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। जप करने से, कथा सुनने से आपका स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से स्वभाव सुधरता है। भक्ति करने से जीव में परमात्मा के सद्गुण आते हैं, तब मानव का स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है, उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है और पुण्य कर सकता है। पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते। उनसे कदाचित पाप हो तो प्रभु क्षमा करते हैं। देव पुण्य नहीं कर सकते। मानव चाहने पर
पाप छोड़ सकता है वह निरंतर भक्ति कर सकता है। निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन से जीव कृतज्ञ हो जाता है। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो मैं रोज़ प्रभु के दर्शन करता ही हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन है। कई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु दिखाई नहीं देते। प्रभु जब नहीं दिखाई देते हैं तब आंखें पाप करती हैं, मन बुरे विचार करने लगता है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मानव मंदिर के बाहर पाप करता है। अनेक बार मंदिर में दर्शन करते करते भी मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर भी किसी का धक्का लग जाए तो मन अशांत हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। कईयों को तो ठाकुर जी के समक्ष ही क्रोध आ जाता है। इससे वह सिद्ध होता है कि मंदिर में प्रभु के दर्शन सिर्फ दर्शन मात्र हैं, साधारण दर्शन नहीं। जरा सोचिए, आप मंदिर गए, मंदिर में आपको क्या दिखाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे कि प्राय मूर्ति दिखाई देती है। आँख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं यह मूर्ति नहीं, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। जिसका मन शुद्ध है उसे भावना से मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन जिसके मन में पाप हो उसकी आँखें हमेशा पाप ही दृश्य करती हैं। प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा के दर्शन नहीं, वैकुंठ के नारायण के दर्शन करना कोई मामूली बात नहीं। उनके लिए मन के मंदिर पवित्र चाहिए, मन पवित्र चाहिए। जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान हैं वे साक्षात प्रभु ही तो हैं। हृदय में भावना हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। वैष्णव मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते, परमात्मा के दर्शन करते हैं। आप बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के उपकार को अनुभूत करके थोड़ी स्तुति कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज मैं पाप करना छोड़ दूंगा, आज से मैं भगवान की कथा सुनने वाला हूँ, आज से मैं सत्कर्म करूँगा, अब मैं भगवान का हो गया हूँ। मैं ऐसा ही बोलूँगा जो मेरे भगवान को पसंद है, मैं ऐसा ही करूँगा जो शास्त्रों में बताया गया है। फिर देखना मूर्ति में भी आपको भगवान की झलक नजर आएगी। जब मानव पाप करना छोड़ देता है, संकल्प शक्ति ले लेता है, भक्ति करता है, तब भगवान मन में धीरे धीरे उसके में प्रवेश करते हैं। प्रभु को आनंद होता है कि आज मेरा पुत्र समझदार हो गया, पाप की राह से अलग हो गया है। पत्थर की जड़ मूर्ति कभी नहीं हंसती। आपसे कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान नाराज हैं। आपको खुद ऐसा अनुभव होगा, बल्कि उपलब्धि दे रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि मेरा नाम धारण किया पर अभी तक पाप नहीं छोड़ा, पुत्र बुरा क्यों करता है? तो पिता को क्षोभ होता है। जीव ईश्वर का पुत्र है, जीव पाप करके भगवान के दर्शन करने जाता है, तब उसे देखकर भगवान को बड़ा ही अशांति महसूस होती है, बड़ा दुख होता है। भगवान उलाना देते हैं, मानो कह रहे हैं कि आज तुम्हारी ओर देखने का मेरा मन नहीं है। मेरा पुत्र होकर ऐसा पाप कर रहा है। पत्थर की मूर्ति उलाना नहीं देती, पत्थर की मूर्ति के भाव प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते हैं। जो व्यक्ति पाप करके दर्शन करता है भगवान उससे मुख मोड़ लेते हैं। जिसका हृदय शुद्ध है उसकी आँख पवित्र है, जिसके हृदय में भावना है उसे भगवान अवश्य दिखाई देंगे। जो व्यक्ति पवित्र मन से मंदिर जाता है तो मूर्ति में भी भगवान के दर्शन दिखाई देते हैं। चाहे मूर्ति भले ही पत्थर की क्यों ना हो, लेकिन आपके आँखों में तो सच्चाई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।